संत रविदास जी जो समाज सुधारक थे, आज पूरा विश्व उनकी जयंती मना रही है। और उनकी जो जयंती है आप जानते हैं 646वीं जयंती मना रही है। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन सबका है प्रश्न और सबको मिले अन्न। आज ये सार्थक हो रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका जो आदर्श है, उनकी महत्ता की प्रासंगिकता बढ़ गई है। हमें संत रविदास जी के बताए हुए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम अपना देश को एक नया दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उस ओर लौट चुके हैं जिसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। कुछ विदेशी ताकत इशारा पर कुछ यहाँ के जातिगत संगठनों के द्वारा कभी रामायण पर, कभी महाभारत पर, यानी कि धर्म ग्रंथों पर आलोचना की जा रही है। और ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे बचना चाहिए। आप जानते हैं जितने भी चाहे रामायण चाहे महाभारत, उनके रचयिता कौन है? जिसे आज लोग कहते हैं कि उन्हें समाज से वंचित कर दिया गया, पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया गया था, ये गलत है। आज आप संत रविदास जी हम लोग याद कर रहे हैं। हमें ऐसे जातिगत संगठनों के द्वारा जो जाति उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म उन्माद फैलाया जा रहा है, उससे बचने की जरूरत है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने लव कुश का लालन पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता मैया का संरक्षण दिया, ये जाति पाति थी कहाँ, है ना? ये मानव जो विकृति है, इसे सुधारने की जरूरत है। तो आइए हम सभी मिलकर एक प्रण लें, संत रविदास जी का मन चंगा तो कटौती में। संत रविदास जी को नमन है। यहाँ पे आज हम सभी पिनाकल स्कूल में बच्चों के साथ संत रविदास जी की जयंती मनाए हैं। संतों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो उनका एक ही मकसद होता है, समाज को सुधारना और समाज को प्रेरणा देना। संत रविदास के बारे में जब मैं क्लास 6 में था, उस समय एक टीचर संत रविदास जी के बारे में हम सभी को बताया। उसी समय से हमारे मन में इनके प्रति एक भावना तो बैठ गई, जो आज तक उसका हम पालन कर रहे हैं। वो भावना क्या थी? हमारे सर ने बताया था कि संत रविदास जब भोजन करते थे, उस समय एक कटोरी में शुद्ध जल और साथ में एक नुकीला सुई रखते थे। वो भोजन करने के उपरांत, भोजन करने के क्रम में जो अनाज का दाना जमीन पे गिर जाता था, उसको संत रविदास सुई की नुकीली चोंच से डालकर उसको पानी में डालते थे, कटोरे में रखे हुए पानी में डालते थे, फिर उस अन्न को ग्रहण कर लेते थे, ताकि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हो। उनका इस कृति को हम लोग आज भी मैं पालन कर रहा हूँ और इनके बताए हुए मार्ग पे चलने का कोशिश हम सभी कर रहे हैं। संत रविदास अमर रहे हैं।